देखो भाई, सीपीयू कूलर कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। मैंने अधिकतर देखा है कि भाई 1 लाख से 2 लाख तक की लोग पीसी बिल्ड करवा लेते हैं, लेकिन बात जब भी कूलर की आती है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर डालते हैं। और उसके बाद उनकी शिकायत होती है कि भाई एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं, पीसी में परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, टेम्परेचर हाई हो रहे हैं, पीसी शट डाउन हो जा रहा है। जब भाई तुमने अपने पीसी के कूलर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया है तो ये सब प्रॉब्लम आना तो कॉमन सी बात है। देखो भाई, अगर तुम अपने पीसी में एक वीक कूलर यूज़ कर रहे हो तो उससे ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखो भाई, मैं अपने लाइफ में काफ़ी सालों से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ और मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि वो जब कूलिंग की बात आती है वो कूलर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं। और सच बताऊँ तो कूलिंग को इग्नोर करना उनकी सबसे कॉमन बात होती है। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे 5 फैक्ट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू तुम ये चीज़ जान सकते हो कि जो तुम्हारे पीसी में तुम कूलर यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारे पीसी के लिए इनफ है या फिर उसे अपग्रेड करवाने की नीड है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला केस जो मैं डेली देखता हूँ, भाई सीपीयू तो तुम स्ट्रॉन्ग ले लेते हो लेकिन उसके साथ तुम जो है स्टॉक कूलर को यूज़ कर रहे होते हो और जिससे तुम्हारे पीसी में थर्मल थ्रॉटलिंग वाली प्रॉब्लम आने लगती है। देखो भाई, आज के टाइम पे जितने भी सीपीयूज आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल होने की वजह से वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और हीट भी ज़्यादा जनरेट करते हैं। अब तुम नॉर्मली राइजन 5 या फिर राइजन 7 प्रोसेसर ले लो, वो नॉर्मली जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम अपने पीसी में गेमिंग करते हो, एडिटिंग करते हो या फिर रेंडरिंग करते हो और अभी भी तुम अपने पीसी में जो है स्टॉक कूलर को यूज़ कर रहे हो तो भाई टाइम आ चुका है तुम अपने स्टॉक कूलर को अपग्रेड करके एक अच्छे एयर कूलर या फिर एआईओ कूलर को माउंट करवाओ। अब दूसरे साइन की बात करते हैं। अब कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि भाई फैन में अजीब सी आवाज़ आ रही है और कूलर का फैन अटपटा सा चल रहा है और पीछे से बहुत ही वियर्ड नॉइज आ रही है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे जो कूलर के फैन है वो डैमेज हो चुके हैं, उनके बेयरिंग खराब हो चुके हैं और अब उनको रिप्लेस करने की नौबत आ चुकी है। और अगर तुम उसे रिप्लेस नहीं करोगे तो भाई तुम्हारे पीसी की परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी, तुम्हें गेमिंग के टाइम पे एफपीएस ड्रॉप की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और कभी कभी ये भी होता है कि भाई तुम्हारे रेडिएटर का पंप खराब हो जाता है जिसकी वजह से तुम्हारा रेडिएटर में लाइट्स तो जलती हैं और फैंस भी रन हो रहे होते हैं और तुम थर्मल पेस्ट भी चेंज करते हो। तुम देखते हो यार मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ लेकिन तब भी मेरे जो आइडल टेम्परेचर है वो 80 प्लस जा रहा है या फिर 70 प्लस जा रहे हो। तो उस सिनेरियो में भाई तुम्हारा जो रेडिएटर है वो खराब हो चुका है, उसको रिप्लेस करने की नौबत आ चुकी है। तुम्हारे एआईओ का पंप खराब हो चुका है, इसको कंफर्म करने के लिए तुम अपने मदरबोर्ड के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे जाना। वहाँ पर तुम्हें पंप स्पीड दिखेगी, अगर वो 3000, 4000 या फिर 2000 पर रन हो रहा है उसके बाद भी जो तुम्हारा पीसी का टेम्परेचर है वो 80 प्लस 70 प्लस जा रहा है आइडल पे, तो समझ लो भाई कि तुम्हारा पंप खराब हो चुका है। चलिए अब तीसरे साइन की बात करते हैं जो कि थोड़ा टेक्निकल है। मान लो तुम्हारे पीसी के टेम्परेचर बढ़े हुए थे, तुमने थर्मल पेस्टिंग भी करके देखी, तुमने कूलर को वापस से माउंट करके देखा और उसके कर्व्स को जो है मैनेज करके देखा, लेकिन तब भी तुम्हारे पीसी के टेम्परेचर हाई हैं। गेमिंग के टाइम तुम्हारे टेम्परेचर 90-95 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं, तो भाई इसके बाद अब कुछ मत कर, तुम्हारे पीसी का जो कूलर है वो ख़राब हो चुका है, उसे रिप्लेस करने की नौबत आ चुकी है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर की प्रॉब्लम जो है थर्मल पेस्ट को चेंज करने के बाद भी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन अगर उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तुमने ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, तो तुम्हारे कूलर में ही प्रॉब्लम है। अब चौथे साइन की बात करते हैं जो कि है थर्मल थ्रॉटलिंग, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। कभी कभी क्या होता है कि सीपीयू इतना ज़्यादा हीट हो जाता है वो अपनी परफॉर्मेंस खुद ही लो करने लगता है, जिसके सिम्टम्स तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे। तुम्हारे पीसी में गेमिंग के टाइम पे एफपीएस ड्रॉप होंगे, लैग और स्टेटस मिलेंगे, ऐप क्रैश हो जाएंगे और कभी कभी पीसी भी शट डाउन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तभी होगी जब तुम्हारे पीसी में ओवर टेम्परेचर हो रहा है और सीपीयू अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही लो कर रहा है। वो उतनी पावर ही नहीं कंज्यूम कर रहा है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, वो अपनी पावर को खुद ही लो करता जा रहा है जिससे परफॉर्मेंस भी लो होती जा रही है। और अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे पीसी में काफ़ी टाइम से है, तुम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा प्रोसेसर खराब हो सकता है। कूलर अपग्रेड नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाई पैसा चला जाएगा, तो भाई ये चीज़ याद रखना, अगर तुम अपने कूलर को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो फिर नया प्रोसेसर लेना तय है। अब आखिरी साइन की बात करते हैं जिसमें तुम प्लान करते हो ओवरक्लॉकिंग की। भाई तुम ओवरक्लॉकिंग के लिए क्यों सोचते हो? तुम ये सोचते हो कि मैं सीपीयू को ज़्यादा पावर दूंगा जिससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, तभी तो तुम ओवरक्लॉकिंग करते हो। भाई ओवरक्लॉकिंग भी तभी तुम्हारे पीसी में होगी जब तुम्हारे पीसी में एक अच्छा कूलर माउंट होगा। भाई पीसी बिल्डर हमेशा के सीरीज के प्रोसेसर के साथ एक अच्छा एआईओ कूलर क्यों माउंट करता है? क्योंकि अगर तुम्हें भविष्य में कभी ओवरक्लॉकिंग करनी पड़े तो तुम आराम से ओवरक्लॉक कर सको। लेकिन अगर तुम्हारे पीसी में एक अच्छा एआईओ कूलर लगा ही नहीं है
और तुम ओवरक्लॉकिंग के लिए लगे पड़े हो, तो भाई तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ से मिलेगी? भाई सीपीयू तो कूल हो ही नहीं रहा ना, जिससे रिजल्ट तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हारी ओवरक्लॉकिंग फेल हो जाएगी, पीसी शट डाउन हो जाएगा और यहाँ पे बीएसओडी एरर आने लग जाएंगे। तो भाई अगर तुम्हें अपने पीसी में ओवरक्लॉकिंग करनी है तो उसके लिए पहले तुम अपने पीसी में एक अच्छा कूलर को माउंट करो। कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड, अगर तुम्हारे पीसी के टेम्परेचर हाई जा रहे हैं, या तुम्हारा पीसी थर्मल थ्रॉटलिंग कर रहा है, या गेमिंग के टाइम पे एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर तुम्हारे पीसी से आवाज आ रही है, तो भाई तुम्हारे पीसी के कूलर को अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। कूलर को अपग्रेड करने के बाद तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। और भाई ये चीज़ हमेशा याद रखना, पीसी बिल्ड के टाइम पे जो है तुम पीएसयू हो गया, कूलर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, स्टोरेज हो गया, इन कंपोनेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, वरना बहुत लंबा झेलोगे। वैसे दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।